गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। लेके माता वैष्णो देवी का नाम और करते हैं शुरू अपना आज का काम, क्योंकि अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर। जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके चौहान सर लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू कर दिया था। आज बारी रहेगी नाम को ही और आगे बढ़ाने की। मेरे प्यारे बच्चों, कल जब हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कराया तो हमने कहा जनरली जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट, अगर स्क्वायर ब्रैकेट या कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट अगर लेफ्ट में होता है तो उसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट अगर राइट में होता है तो उसको हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर हमने करा दिया था। आज बारी रहेगी एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर्स को करने की, इन वाले नॉमेनक्लेचर्स को करने की। अगर हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो उसका नाम किस प्रकार दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देने से पहले आपको लाइगेंड का नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मेटल अच्छे से पता होना चाहिए। जनरली मेटल पता ही होता है। कल की तरह आज भी फिर से एक बार शुरुआत करते हैं लाइगेंड्स के नेम से। आप जानते हैं लाइगेंड्स जनरली तीन टाइप के हैं बच्चों हमारे। पहला, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर लाइगेंड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उनके नाम के पीछे केवल O लगा देते हैं, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्राइडो, नाइट्राइटो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, सल्फाइडो, यहां पर सल्फाइटो, इसके बाद सल्फेटो, कार्बोनेटो, यहां पर बात करते हैं ऑक्सलेटो। इसके बाद दूसरे टाइप के आपके आते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, जो न्यूट्रल लाइगेंड्स होते हैं, मतलब जिनके पास लोन पेयर होता है। इथाइलिन डायमाइन, उनके नाम बिल्कुल एज इट इज, कोई ओ आइड कुछ नहीं लगाना, ईएम कुछ नहीं लगाना, केवल आपने मॉलिक्यूल का नाम देना है। इसके बाद NH3 का अमाइन, इस वाले अमाइन में याद रखेंगे डबल एम आता है, AMMINE। H2O एक्वा, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल। इसके बाद दो तीन और आप लर्न करेंगे, जैसे कि हमारे पास होता है HCN, याद करेंगे इसको हम थायोसाइनेटो कहते हैं, दिस इज थायोसाइनेटो। इसके बाद आता है NCS, उसको हम आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं। ये थायोसाइनेटो, इसको कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो। प्यारे बच्चों, चलिए करते हैं शुरू आज का नोमेनक्लेचर का पार्ट 2। पार्ट 2 में आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार हमने एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के नाम देने हैं। देखिए, बिल्कुल कल की तरह आप आगाज करें। जब किसी कॉम्प्लेक्स का नाम देना होता है, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है जिसका मुझे नाम देना है, और मेरे पास है K4 Fe CN4 Br2। मुझे इसका नाम देना है, राइट। कल की तरह सबसे पहले एनायनिक कॉम्प्लेक्स में भी आपको जो ट्रांजिशन मेटल आयन होता है, क्लियर, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन होता है सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए। और आप जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। कल हमने बताया ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज इज इक्वल टू द चार्ज। मतलब यहां पर एक पोटेशियम पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 4, राइट। यहां पर प्लस आयरन, आयरन पे चार्ज आपको निकालना है। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो मेटल होता है उसका चार्ज आपको निकालना होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होता है। अब हमारे पास 4 साइनो है,
क्लियर है। साइनाइडो है आपके पास, 4 CN है आपके पास। याद रखेंगे एक CN पे होता है -1 नेगेटिव चार्ज या -1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 4। साथ के साथ हमारे पास 2 ब्रोमाइडो है। आप जानते हैं एक ब्रोमाइडो पर चार्ज होता है -1 और 2 पर हो जाएगा -1 × 2। अब इन सब का जो चार्ज है या ऑक्सीडेशन नंबर है, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम चार्ज के बराबर होता है। क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो ये बराबर हो जाएगा 0। अब प्यारे बच्चों यहां +4, यहां -4, +4 से -4 कैंसिल, बचेगा -2, -2 इधर जाके हो जाएगा +2। यहां पर आपका बड़े इजीली आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप बड़े प्यार से निकाल लेंगे और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2। सबसे पहले कार्य यही करना होता है। पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर आप नाम देते हैं तो सबसे पहले जो कार्य करना होता है मात्र इतना सा करना होता है कि सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अब एनायनिक में रूल ये कहता है लेफ्ट टू राइट चलिए, लेफ्ट टू राइट चलना है। लेफ्ट टू राइट चलोगे सबसे पहले मेटल पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले मेटल का नाम देना है और कुछ नहीं, केवल मेटल का नाम आपको देना है। अब जैसे इधर चलोगे आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स पार्ट शुरू हो जाएगा, ये वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। यहां पर लाइगेंड्स हैं और मेटल है, लाइगेंड्स है और मेटल है। अब आप लाइगेंड्स का नाम देंगे अल्फाबेटिकली। यहां पर आपने नाम देना है नेम ऑफ लाइगेंड्स, और नेम ऑफ लाइगेंड्स आपने जो देना है वो अल्फाबेटिकली देना है, अल्फाबेटिकली, राइट। अब लाइगेंड्स का नाम देने के बाद याद रखो जैसे ही लाइगेंड्स का नाम आ जाए लास्ट में मेटल का नाम देना है, मेटल का नाम। बस एडिशनल बात यहां पर यह होगी मेटल के नाम के बाद आपने 8 लगा देना है, 8। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक्स्ट्रा है। यहां पर मेटल का नाम देना है, मेटल के नाम के पीछे 8 लगा देना है, +8 और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। ब्रैकेट में आपने लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। भूले तो नहीं होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने जो देना होता है वो रोमन में देना होता है। सो प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल लिया, चलिए अब नाम देना स्टार्ट करते हैं। रूल ये कहता है सबसे पहले मेटल का नाम। मेटल हमारे पास पोटेशियम है, पहला लेटर कैपिटल पोटेशियम, दैट्स ऑल। अब याद रखो आयनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चल रहे हैं, एक कर्सर का गैप दो, थोड़ा सा गैप दो, राइट। एक आयनिक स्पीसी से कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरफ आप जा रहे हैं। अब नाम देना है नेम ऑफ लाइगेंड्स अल्फाबेटिकली। मेरे पास एक साइनो है, एक ब्रोमाइडो है, इसको साइनाइडो भी कह सकते हैं, साइनाइडो भी इसको कह सकते हैं, और ये ब्रोमाइडो है। आप जानते हैं डिक्शनरी में पहले ब्रोमाइडो आएगा। अब ब्रोमाइडो 2 हैं तो लिखेंगे डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो। हमारे पास 4 साइनो है या साइनाइडो है, तो सीधा यहां पर लिखना है टेट्रा, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। अब बच्चों याद रखेंगे लाइगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकली आप दे चुके हैं, नेम ऑफ लाइगेंड्स अल्फाबेटिकली दे चुके हैं। अब आपको मेटल का नाम देना है और मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है। मेटल है आपका यहां पर आयरन, मतलब फेरस या फेरिक। ये है आपके पास आयरन है, आयरन को हम या तो फेरस लिखते हैं या फेरिक लिखते हैं, और नाम के पीछे 8 लगा दिया जाएगा। यहां पर बोला जाएगा फेरेट, यहां पर बोलेंगे फेरेट, इसे नहीं भूलेंगे, मेटल के नाम के पीछे 8 लगा देना है। बस 8 लगाने के बाद अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है,
ब्रैकेट में रोमन में। सीधा यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +2 और ये इस तरीके से। बस बिल्कुल आसान है नाम लिखना, बिल्कुल सिंपल है, सरल है। एक बार फिर से आज के पॉइंट्स को रिकैप करते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। किसका? मेटल का। रूल क्या कहता है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज। आपने स्पीसीज पे चार्ज की मदद से मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। अब किसी भी तरीके से अपने दिमाग में मैपिंग करिए। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट साइड में है, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे नाम देते हुए। पहले मेटल का नाम, जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पहुंचोगे मेटल का नाम देने के बाद आप पहुंचे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, राइट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर शुरू होते ही पहले नेम ऑफ लाइगेंड्स अल्फाबेटिकली देना है, फिर मेटल का नाम देना है, मेटल के नाम के पीछे 8 लगाना है और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है इन रोमन। आसान है, सिंपल है। एक बात यहीं पर साथ के साथ लर्न करिए। अगर मेटल आपका एनायनिक पार्ट में आयरन है तो आप बोलेंगे फेरेट, अगर निकेल है तो निकलेट, क्रोमियम है क्रोमेट, कोबाल्ट है कोबाल्टेट, प्लेटिनम है प्लेटिनेट। इस तरीके से आपने मेटल्स को प्रोनाउंस करना है, मेटल्स के नाम देने हैं। चलते हैं एक और अच्छे से एग्जाम्पल की तरफ। आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब हमारे पास प्यारे बच्चों एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास है सोडियम Na3 और ब्रैकेट शुरू होता है। ब्रैकेट शुरू होते ही यहां पर है निकेल मेटल, राइट। हमने निकेल लिया और हमारे पास है इथाइलिन डायमाइन, 2 बार है। इसके बाद हमारे पास आता है दैट इज यहां पर आता है Cl4। अब प्यारे बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का आपको नाम देना है। सबसे पहले चेक करो कैटायनिक है या एनायनिक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट साइड है तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब क्या करें, सबसे पहला कार्य करना होता है कि आपको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। निकालिए भाई। 3 सोडियम है, 1 सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 3 का हो जाएगा 3 × +1। इसके बाद आप निकेल का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है प्लस। En का मतलब होता है इथाइलिन डाइअमाइन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, इसका 0 होता है। सो 0 × 2। अब चलेंगे क्लोराइडो पर, -1 चार्ज होता है, -1 × 4 एंड चार्ज इज इक्वल टू 0। सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा, सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये +3 इधर -4 -1 उधर जाके हो जाएगा +1। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ गया। अब क्या करना है बच्चों, अब तो नाम देना है। कैसे देंगे नाम? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसके बाद आपने नाम देने हैं। दीजिएगा नाम। सबसे पहले मेटल का नाम, केवल और केवल मेटल का नाम, नथिंग एल्स। सबसे पहले आप लिखोगे सोडियम। अब एक कर्सर का गैप देके कोऑर्डिनेशन स्फीयर शुरू हो जाएगा नाम। यहां पर हमारे पास 2 लाइगेंड हैं, एक इथाइलिन डायमाइन, एक क्लोराइडो। डिक्शनरी वाइज नाम देना है। पहले आपका आने वाला है दैट इज क्लोराइडो। हमारे पास 4 क्लोराइडो हैं तो आप लिखेंगे टेट्रा। आप लिखने वाले हो टेट्रा क्लोराइडो। इसका नाम आपने दे दिया। अब आप इसका नाम देंगे। एक बार नाम जरा रिकॉल करो अपने दिमाग में, इसका नाम क्या है? इथाइलिन डायमाइन। आप जानते हैं नाम के अंदर डाई आ गया, तो आपको कल हमने बताया था
अगर किसी लाइगेंड के नाम में डाई आता है तो उसके लिए हम बिस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर ये 2 बार है, 2 बार है तो आप यूज करोगे बिस, ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखोगे इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन, ब्रैकेट बंद। लाइगेंड्स का नाम हो गया। अब मेटल, और मेटल के नाम के पीछे 8, मेटल है निकल, सीधा लिखोगे निकलेट, निकलेट, 8 लगा दिया। 8 लगाने के बाद ब्रैकेट में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, सीधा यहां पर आप लिखोगे दैट इज +1, +1। ये पूरा इसका नाम हो जाता है, पूरा का पूरा इसका नाम हो जाता है। कुछ बातें आप यहां स्पेशली ध्यान रखेंगे। पहली बात, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम शुरू होता है, मतलब लाइगेंड्स और मेटल का नाम शुरू होता है, कोई भी गैप नहीं आएगा, सीधा नाम कंटिन्यूअस जाएगा, कंटिन्यूअस नाम जाएगा। गैप नहीं लेना है, सबको सटा के लगा के एक साथ लिखना है। इस प्रकार कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है कैटायन और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम में देने में। बस अगर डिफरेंस आया है, मेजर डिफरेंस आया है, तो केवल और केवल ये आया है कि जब जब मेटल का नाम लिखेंगे नाम के पीछे 8 लगा देंगे। फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। प्यारे बच्चों, अब हम नाम देते हैं इस कॉम्प्लेक्स का। सबसे पहले तो आप देखिए जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उस पर सीधे सीधे -3 चार्ज है। इसका मतलब जो एग्जाम्पल बनता है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का बनता है। चलिए सीखते हैं इसका नाम कैसे दिया जाएगा। नाम कुछ इस प्रकार, नाम देने से पहले अपना पहला कार्य करिए, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कोबाल्ट मेटल है इस बार, प्लस हमारे पास 4 साइनाइडो है या 4 साइनो है। आप जानते हैं एक पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या -1 चार्ज होता है, तो 4 पे हो जाएगा -1 × 4, प्लस हमारे पास है हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो पे जो चार्ज होता है वो -1, और अगर 2 हैं तो -1 × 2। आपने सम किया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल स्पीसीज, सबका सम आता है चार्ज के बराबर। दिस इज इक्वल टू द चार्ज, चार्ज है -3। अब जरा गौर से देखिए, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2, -6, इधर जाएगा +6 और -3, रह जाएगा सॉल्व करने के बाद +3। इसका मतलब कोबाल्ट पर यहां जो चार्ज आएगा वो +3 आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +3 है। बस पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उसके बाद नेमिंग शुरू कर दीजिए। नेमिंग कैसे दी जाती है? नेम ऑफ मेटल, यहां पर कोई मेटल है नहीं, यहां पर कोई मेटल है नहीं। पहले तो मेटल हुआ करता था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले मेटल होता था, उसका नाम देना होता था। अब यहां पर कोई मेटल नहीं है तो इस नाम को तो देने की जरूरत नहीं है, सीधा आप शुरू करोगे नेम ऑफ लाइगेंड से। नेम ऑफ लाइगेंड्स देने हैं डिक्शनरी वाइज या अल्फाबेटिकली। हमारे पास यहां पर 2 लाइगेंड हैं। एक लाइगेंड है दैट इज साइनाइडो, दूसरा है हाइड्रोक्सो। अल्फाबेटिकली नाम देने हैं, डिक्शनरी वाइज नाम देने हैं। पहले साइनो का नाम आएगा, कितने हैं? 4 हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो आप पहला लेटर लेंगे कैपिटल, आप कहेंगे टेट्रा। 4 साइनो है मेरे पास, टेट्रा साइनो। इस लाइगेंड का नाम आपने दे दिया। अब इस लाइगेंड का नाम दोगे, OH होता है हाइड्रोक्सो, है 2 हमारे पास, बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो। इन दोनों का नाम आपने दे दिया। नेम ऑफ लाइगेंड्स अल्फाबेटिकली आपने दे दिया। अब जो भी मेटल है उसका नाम प्लस उसके पीछे 8 लगा दो। मेटल है कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए लगाएंगे कोबाल्टेट, नाम हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्टेट। ब्रैकेट में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3,
लिखना है रोमन में, दिस इज +3। मेरे बेटे क्योंकि यहां पर एक आयन है, ये एक आयन है, इस पर एक चार्ज है, तो हम यहां पर लिखेंगे आयन। तो आप ध्यान दो, इसका नाम हो जाएगा टेट्रासाइनो डाइहाइड्रोक्सो कोबाल्टेट 3 आयन। शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे आयन हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर चार्ज है तो ये एक आयन है। Cl नेगेटिव का नाम क्लोराइड नहीं होता, क्लोरीन नहीं होता, सीधा क्लोराइड आयन होता है। जिस प्रकार Na पॉजिटिव को सोडियम ना लिख के सोडियम आयन लिखा जाता है, Na पॉजिटिव को, क्योंकि यहां पर चार्ज है तो लास्ट में आयन लिखना भी जरूरी है। आशा करते हैं दोनों एग्जाम्पल बड़े अच्छे से मेरे से प्यारे से बच्चों के समझ में आ गए होंगे। बहुत बढ़िया करके, बहुत अच्छे से। चलिए चलते हैं अब कुछ ऐसे नामों की तरफ, इस प्रकार के नेम की तरफ चलते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में IIT JEE और नीट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्यारे बच्चों, अब हम चलने वाले हैं उस पार्ट की तरफ जो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। MCQs में ज्यादातर नीट और JEE एग्जामिनेशंस में कई बार आपको एग्जाम्पल दिया हुआ होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स के भी नाम आपको देने होते हैं। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के नाम जिनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के नाम जिनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। चलिए एक दो एग्जाम्पल लेके उस बात को सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब, वैसे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन 12th के लेवल पर हम जनरली जो पढ़ते हैं वो केवल और केवल सिस ट्रांस आइसोमर्स को पढ़ते हैं। अब मान लो आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और आपसे कहा जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स का नाम आपको लिखना है, इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है। याद रखो, सबसे पहले आप जो भी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है उसका नाम पहले उस हिसाब से रखना है। अगर वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके रूल्स के हिसाब से, और अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके रूल के हिसाब से। ये आपके पास एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, तो आप सबसे पहले इसका नाम एज इट इज, जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में रूल सिखाया हुआ था उसी के हिसाब से आप लिखें। चलिए पहले आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, प्लेटिनम का निकालना है आपको। 2 अमाइन है, अमाइन पे 0 चार्ज होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। क्लोराइडो का -1, 2 है, -1 × 2। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो चार्ज के बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू +2। अब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +4 आ गया, तो आप क्या करेंगे, वट यू विल डू, ध्यान रखो, आपने क्या काम करना है, नाम देना है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, क्योंकि ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो दीजिए उसके हिसाब से नाम। कैसे नाम दिया जाता है, पहले लाइगेंड्स का नाम लिखते हैं डिक्शनरी वाइज। ये अमाइन है, ये क्लोराइडो है, तो आप क्योंकि 2 अमाइन है तो आप लिखने वाले हैं डाई अमाइन आप लिखने वाले हैं। इसके बाद आप डाई क्लोराइडो लिखने वाले हैं, डाई क्लोराइडो आप लिखने वाले हैं। लाइगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली आप दे चुके हैं, अब आपने लास्ट में मेटल आयन का नाम देना है। मेटल है आपका प्लेटिनम, दिस इज प्लेटिनम। जैसे ही मेटल का नाम देंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे +2, और क्योंकि यहां पर चार्ज है तो आप लिखेंगे आयन, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब याद रखो, बाहर लिखा हुआ है सिस, तो जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम शुरू होता है, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम है, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम है। याद रहे, जब जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आप लिखेंगे उससे पहले सिस लगा दोगे, बस केवल और केवल
इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम शुरू होता है, प्यारे बच्चे इजीली करके, आसानी से, प्यार से, फटाफट इसे नोट करके एक पॉइंट लगा लीजिए। जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम शुरू होता है, उससे पहले अगर सिस आइसोमर है तो आप सिस लगा देंगे, और अगर यहां पर ट्रांस लिखा हुआ है तो आप ट्रांस लिख देंगे। बस कहां पर ऐड करना है, याद रहे, रिमेंबर, जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स का जैसे ही नाम शुरू होता है, लेफ्ट से राइट तक जैसे ही उसका नाम शुरू होता है, उससे पहले सिस लगा देंगे। बस हो गया रूल। इतने सिंपल से नोमेनक्लेचर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, राइट। इसी में ही अगर मैं चाहूं तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मॉडिफिकेशन अब कर लेते हैं। लो स्क्रीनशॉट, कर रहे हैं मॉडिफिकेशन, राइट। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई हमारे पास ये है, दैट इज Na2 और बाहर लिखा हुआ है सिस। प्यारे बच्चों, आपसे पूछ लिया जाए, ये कोई कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका नोमेनक्लेचर करिए, बिल्कुल सेम है। नोमेनक्लेचर के पहले स्टेप में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। आपने सबसे पहला कार्य करना है, अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट राइट साइड में आता है, तो अब इसे एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा। सबसे पहला कार्य है, अब ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बिहाफ पर आपको नाम देना है। नाम देने से पहले पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना। तो आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे बच्चों? ऐसे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज। अब आप जानते हो 2 सोडियम है, एक पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 2 का हो जाएगा +1 × 2। प्लेटिनम एज इट इज, एक अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, 2 का हो जाएगा 0 × 2। क्लोराइडो का होता है -1, 2 का हो जाएगा -1 × 2। और अब इस पर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज हो जाएगा 0, राइट। यहां पर आप, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -2, चार्ज आ जाएगा 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का 0 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम का 0 आ जाएगा। ऑल राइट, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले हैं। अब आप इसका नाम दीजिए। नाम देना होता है लेफ्ट टू राइट। आज के लेक्चर में शुरुआत में बताया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले मेटल का नाम। कैमरामैन प्लीज इधर थोड़ा सा फोकस करें, अब हम इधर चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने मेटल का नाम देना है। आप जानते हो मेटल का नाम है दैट इज सोडियम। तो पहले आप मेटल का नाम देने वाले हो। मेटल का नाम देने के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जैसे ही नाम शुरू करोगे, पहले लाइगेंड्स का नाम, फिर मेटल का नाम, प्लेटिनम के आगे 8, जैसे ही आप ये नाम शुरू करते हो, यहां पर आप सिस लगा दोगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से पहले सिस लगा दोगे। अब हो जाएगा डाई अमाइन डाइक्लोराइडो, लाइगेंड्स का नाम हो गया। लास्ट में एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मेटल का नाम लिखोगे प्लेटिनम और साथ में लगा दोगे 8, तो ये नाम हो जाएगा प्लेटिनेट। ब्रैकेट में लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज सिंपली इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं, केवल इतना सा मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन ये रहा, जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम शुरू हो जाए, उससे पहले सिस लगाना है या उससे पहले ट्रांस लगाना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। आशा करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत अच्छे से, इनका नाम आपके क्लियर हो गया होगा, राइट बच्चों। अब हम बढ़ेंगे नाम की तरफ
और अब हम नाम देने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स का। लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, करते हैं इसको खटैक से। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स का नाम किस तरीके से दिया जाता है। आप जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लेवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी वो आइसोमर होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है, और लेवोरोटेटरी वो आइसोमर होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। अब प्यारे बच्चों, अगर मान लो इसका नॉमेनक्लेचर आपको देना है, सारा का सारा अब नीट और जेईई के क्वेश्चंस हैं, तो आपने करना क्या है। सबसे पहला कार्य तो यही करना है कि जो भी मेटल है आपके पास, सबसे पहला कार्य है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। जब आप यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, 4 पोटेशियम का चार्ज प्लस आयरन और 6 साइनाइडो के चार्ज से, जैसे ही आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का यहां पर +2 निकल के आएगा। अब बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लोगे। सवाल है अब इसका जो आप नाम देंगे वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बिहाफ पर नाम देंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट साइड में है, तो आप इसका नाम बिल्कुल एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के जो रूल्स आपको सिखा रखे हैं उसके अकॉर्डिंग दोगे, राइट। चलिए भाई शुरू करते हैं। नेम सबसे पहले एनायनिक कॉम्प्लेक्स में पहले मेटल का नाम दिया जाता है। मेटल का नाम हो जाएगा पोटेशियम, मेटल का नाम हो जाएगा पोटेशियम। अब याद रखो, रिमेंबर दैट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम शुरू होता है, इसका नाम दे चुके, अब इसका नाम शुरू होता है। पहले लाइगेंड्स का नाम देना होता है डिक्शनरी वाइज। हमारे पास 6 साइनो हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। तो यहां पर आप नाम देने वाले हैं हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। लाइगेंड्स का नाम खत्म होता है, अब मेटल का नाम देना है, और मेटल के नाम के पीछे एनायनिक कॉम्प्लेक्स में 8 लगाया जाता है। तो अब आप यहां पर लिखोगे फेरेट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट +2। याद रखो जितने भी आइसोमर्स होते हैं, चाहे वो ज्योमेट्रिकल है चाहे वो ऑप्टिकल है, हमेशा उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से पहले। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये इसका नाम है, उसके नाम से पहले हमें रिप्रेजेंट करना होता है। अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो आप लिखेंगे डी, आप लिखेंगे डी और डी लिख के एक हाइफन लगा देंगे, राइट डी, राइट डी एंड हाइफन। और आप जानते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी को प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एक हाइफन लगा सकते हैं, और आप लिखेंगे प्लस और एक हाइफन। आपकी इच्छा है कुछ भी आप लगा दें, डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए डी आप लगाएं और एक हाइफन लगा दें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से पहले। जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम शुरू होता है, पहले डी लिख दो और एक हाइफन लगा दो, या फिर आप प्लस लिख दो और एक हाइफन लगा दो। बस केवल इतना सा एडिशन है रूल में। याद रखो, अगर आपके पास यही कंपाउंड लेवो की फॉर्म में आता, अगर ये कंपाउंड आपके पास बच्चों लेवो की फॉर्म में आता, कंपाउंड आपको दे देते लेवो और आगे देते K4FeCN6, K4FeCN6, तो इसमें कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता, ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता। सारा नाम लिखना था, जहां पर डी लगाया है वहां पर स्मॉल एल लगाते, यहां पर आप स्मॉल एल लगाते और एक हाइफन। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार लेवोरोटेटरी आइसोमर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद फिर एक हाइफन लगाते हैं, और यहां पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका नाम शुरू हो जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से पहले, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से पहले मतलब ये भी सेम रहता, ये भी सेम रहता,
बस यहां पर डिफरेंस आता, यहां हमने डी और हाइफन लगाया है या प्लस और हाइफन लगाया है। अगर ये लेवल लिखा होता तो हम यहां पर स्मॉल एल और हाइफन लगाते या फिर नेगेटिव और एक हाइफन लगाते। प्यारे प्यारे बच्चे, चलते हैं लास्ट सेक्शन ऑफ नोमेनक्लेचर की तरफ। लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट करते हैं रब और चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ। प्यारे बच्चों, नोमेनक्लेचर में लास्ट टाइप, और ये टाइप उन प्यारे बच्चों को समर्पित जो नीट और जेईई की तैयारी करते हैं। यहां पर आता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर आईआईटी जेईई में और नीट में इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस किन्हें कहा जाता है? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें ब्रिज लाइगेंड्स होते हैं, और ब्रिज लाइगेंड्स वो होते हैं जो एक साथ दो मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये ब्रिज लाइगेंड रहा। दूसरा ब्रिज लाइगेंड ये रहा, जिनके अंदर ब्रिजिंग लाइगेंड्स होते हैं। और ब्रिज लाइगेंड वो होते हैं जो लाइगेंड एक समय में एक साथ दो मेटल को एक साथ जोड़ता हो। एक ब्रिज लाइगेंड ये रहा, एक ब्रिज लाइगेंड ये रहा। आप देखिएगा किस तरीके से हमने इसका नाम देना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नाम तो किसी का ही देना हो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का निकालना है। चलो भाई निकालते हैं। दो अमोनिया है, दो अमाइन है, दो क्लोराइडो है। आप जानते हैं दो अमाइन पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। दो क्लोराइडो है मेरे पास, दो क्लोराइडो है। एक पर होता है -1, दो पर हो जाएगा -1 × 2। चलते हैं मेटल की तरफ। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना होता है। इसके बाद हाइड्रोक्सो -1, क्लोराइडो -1, -1 प्लस -1। अब चलते हैं मेटल पे। मेटल का हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसके बाद दो अमाइन है, दो क्लोराइडो है। अमाइन पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लोराइडो पर होता है -1 × 2। सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम आपने कर दिया, बचा लास्ट में सल्फेट, और इसका हो जाएगा -2। दिस इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ये कार्य करना है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज। यहां पर एक कोबाल्ट ये रहा, एक कोबाल्ट ये रहा। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4। बस +4 आ गया, नाम देना शुरू करो। लेफ्ट से राइट की तरफ चलो, लेफ्ट से राइट की तरफ चलो। यहां पर आपके दो लाइगेंड्स हैं, एक अमाइन एक क्लोराइडो। अल्फाबेटिकली नाम दो। हमारे पास है डाई अमाइन, दो अमाइन है, दो क्लोराइडो है, डाई क्लोराइडो। लाइगेंड्स का नाम दिया, मेटल आ गया। मेटल है कोबाल्ट। जब मेटल का नाम आता है, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 रोमन में। अब आप यहां तक आ गए, आगे बढ़ो। ये है हाइड्रोक्सो, ये है क्लोराइडो। ब्रिज लाइगेंड्स हैं, ध्यान से, ब्रिज लाइगेंड्स हैं। इन्हें भी अल्फाबेटिकली नाम दो। याद रखना, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, ब्रिज लाइगेंड्स का नाम म्यू पोजीशन से दिया जाता है। ब्रिज लाइगेंड्स का नाम से पहले म्यू लगाते हैं। म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू क्लोराइडो। पहले आएगा क्लोराइडो, बाद में आएगा हाइड्रोक्सो। ब्रिज लाइगेंड्स के नाम से पहले म्यू लगाना है। तो म्यू आप कहेंगे क्लोराइडो, म्यू क्लोराइडो, और आगे लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। अब और आगे हम ना जा नहीं सकते तो नीचे लिखेंगे। यहां तक आप आ गए। अब मेरे प्यारे बच्चे, मेटल है,
और लाइगेंड्स हैं। हमेशा पहले लाइगेंड्स का नाम, बाद में मेटल का नाम। अब लाइगेंड अमाइन है और क्लोराइडो है। अब आप लिखेंगे डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब लिखोगे मेटल का नाम। मेटल है कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट +4। आपने यहां से लेके यहां तक का नाम लिख दिया। बाहर जो एनायन है, अब लास्ट में उसका नाम। एनायन है सल्फेट, एनायन है सल्फेट। हो गया नाम, कोई मुश्किल नहीं था। इस प्रकार कंपाउंड का फॉर्मूला देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, लेफ्ट से राइट की तरफ चलो। मेटल से पहले लाइगेंड का नाम आपने देना है, लास्ट में मेटल का नाम देना है। जितने ब्रिज लाइगेंड्स हैं उनके लिए बस एक स्पेशल बात कि ब्रिज लाइगेंड से पहले न्यू पोजीशन लगानी है। न्यू का मतलब यह रिप्रेजेंट करता है कि अब जो लाइगेंड का नाम आप लिखने वाले हैं वो कोई नॉर्मल लाइगेंड नहीं है, वो एक ब्रिज लाइगेंड है। आशा करता हूं पूरा का पूरा आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपने बच्चों से मेरा अनुरोध है, ले इसका स्क्रीनशॉट और फिर देंगे आपको लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। प्यारे बच्चों, अब आपसे हम ये अनुरोध करते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब इसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मान लो आपको कोई ब्रिज कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दे दिया जाए, यहां पर दे दिया जाए आपको चार्ज, और चार्ज दे दिया जाए -2। ये आपको कहा जाए कि भाई इस कॉम्प्लेक्स आयन का, ब्रिज कॉम्प्लेक्स आयन का नोमेनक्लेचर करिए। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, +4 ही आएगा। पहला डिफरेंस तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आएगा कि आप दिस इज इक्वल टू चार्ज -2 रखने वाले हो। सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा, सॉरी ये +2 है, इट इज +2। अब इज इक्वल टू +2। ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बिल्कुल सेम, इस कोबाल्ट का भी और इस कोबाल्ट का भी सेम आएगा। इधर से इधर चलोगे, नाम देते चलोगे बिल्कुल एज इट इज। इन दोनों में से अल्फाबेटिकली नाम देना है, पहले इसका फिर इसका, फिर मेटल और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ब्रिज लाइगेंड शुरू हो जाएंगे, म्यू क्लोराइडो, म्यू हाइड्रोक्सो। फिर जैसे ही यहां पर आओगे, पहले लाइगेंड के नाम फिर मेटल का नाम। याद रखो, जैसे ही आप मेटल का नाम दोगे, ब्रैकेट में जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, मेटल का नाम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे। और अब याद रखो, क्या याद रखो, ये एक आयनिक स्पीशी है, तो बस लास्ट में आयोन लगा दोगे, लास्ट में लगा दोगे आयोन, लास्ट में लगा दोगे आयोन। अगर यहां ये कैटायनिक आयोन ना होता और ये होता एनायनिक, अगर यहां -2 होता, तो आप जानते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम में मेटल के नाम के पीछे 8 और लगा देते हैं, बस यहां लिखते कोबाल्टेट 4 आयोन। हर मुश्किल से मुश्किल, बेटर से बेटर और टिपिकल से टिपिकल लेवल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हम आपको बता चुके हैं। जितना भी आज सेकंड हाफ में आपको पढ़ाया गया, ज्यादातर वो नाम है जो नीट और जेईई के क्वेश्चंस में आते हैं। आशा करता हूं ये परिश्रम आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अच्छे से इन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। फटाफट से लो स्क्रीनशॉट और फिर हम आपको देते हैं होमवर्क। प्यारे बच्चों, अब ये तीनों एग्जाम्पल हम उन बच्चों को डेडिकेट करते हैं जो बच्चे अगर नीट और जेईई से भी ऊपर टिपिकल लेवल पर अगर ट्राई करना चाहते हैं, या मैं साधारण सी बात ये कह सकता हूं, अगर नीट और जेईई में भी सबसे टिपिकल क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये तीनों बन सकते हैं। आपको आज ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्सेस हम होमवर्क के लिए देखते हैं और जानने की कोशिश करेंगे ऐसा कौन सा बच्चा है जो हमारा इन तीनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से इनका नाम लिख के दिखाएगा और एक्सप्लेन भी करेगा कि आपने जो नाम लिखा है
उसके पीछे तथ्य क्या है। जो भी बच्चा इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के सही नाम लिख के हमें देगा, हम उसे किसी ना किसी फॉर्म में एप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरीज भेजना ना भूलें। धन्यवाद।